पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की गई। सुदर्शन न्यूज ने उसे कवर करते हुए ये बात कही कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 साधु जो हैं वो पकड़े गए और उन साधुओं से जो है वो अलग अलग तरीके के मंत्र पढ़वाए गए। वो मंत्र पढ़ने में जो है विफल साबित हुए। उसके बाद ये आरोप लगा दिया गया कि वो मुसलमान है और ये आरोप लगाते हुए और साथ ही साथ बच्चा चुराने का आरोप लगाते हुए और ये नाम दिया गया कि ये लोग जो है वो मोहम्मद शमीम है और उसकी ये गैंग है। ये तीनों लोग जो है वो मिलजुल करके कहा जा सकता है कि एक तरह से लोगों के बीच मांगने के लिए जा रहे हैं, बच्चा चोरी करना चाहते हैं और इस तरह के आरोप लगाए गए। इस आरोप के बाद आपको बताया कि लोगों ने यह बात कही, एक वीडियो सामने आया जिसमें यह दावा किया गया कि इन साधुओं के साथ जो है वो मारपीट की गई। इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया। मामला यह हुआ कि उस वक्त कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक यह खबर कहीं सोशल मीडिया से सामने आई जिसमें यह बात बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद अभिनव अरोड़ा जो है वो इन तीनों साधुओं को लेकर के पुलिस थाने पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने के बाद वहां जो पुलिस प्रशासन की टीम होती है वो इन तीनों साधुओं को छोड़ देती है, ये कहते हुए कि ये जो तीनों साधु हैं, ये वेरिफिकेशन होता है बाद में तो पता चलता है कि ये मुसलमान नहीं है। इनका जो नाम है वो एक का नाम गौरव है, एक का नाम गोपी है, एक का नाम सुनील है और ये तीनों ही जो है वो नाथ कम्युनिटी से आते हैं। तीनों का ताल्लुक जो है वो हरियाणा के यमुना नगर से है और ये साधु के भेष में अपना घूमते फिरते हैं और लोगों से मांगते हैं और इसी के साथ जो है कहा सकता है इसी मांगने से जो पैसे मिलते हैं उसी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन उनके ऊपर आरोप क्या लगाया गया कि वो एक तो मुसलमान है, दूसरा ये कि वो बच्चा चोरी करते हैं और उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की जाती है। अब आपको बताएं, सबसे चौंकाने वाली बात यह कि एक तरह से यह खबर दे दी गई। सुदर्शन न्यूज ने बाकायदा एक खबर भी प्रकाशित की जिसमें देखिए कि मेरठ में साधु बनकर घूम रहे 3 लोगों को पब्लिक ने पकड़ा। पूछताछ में नाम बताया सोहन, आधार कार्ड में निकला मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम अपने गैंग के साथ भगवा कपड़े पहनकर हिंदू मोहल्लों की करता था रेकी। देखिए, मोहम्मद शमीम अपने गैंग के साथ भगवा कपड़े पहनकर हिंदू मोहल्लों की करता था रेकी। पुलिस ने तीनों पर बच्चे चुराने के पब्लिक ने तीनों पर बच्चे चुराने के आरोप लगाए। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने जो है वो संज्ञान में लिया और इस मामले की जानकारी दी कि देखिए इन लोगों के साथ मारपीट नहीं की गई थी, मारपीट नहीं की गई, ये जो है गलत आरोप लगा था। तीनों ही जो है वो नॉन मुस्लिम ही है, नाथ कम्युनिटी से आते हैं और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। मारने और पीटने वाली जो बात है उसे सीधे तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने नकार दिया और कहा कि ऐसा नहीं। हम आपको स्टेटमेंट दिखा दें, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि बंधक बनाने व मारपीट की सूचना असत्य है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों साधुओं को थाने लाया गया। पूछताछ करने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों साधुओं को थाने लाया गया। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची थी और साथ में शायद ये जो अभिनव अरोड़ा है शायद वो भी शामिल थे, जैसा कि सोशल मीडिया पर ही ये खबर निकल करके आ रही है। बंधक बनाने पर ये हरियाणा के निवासी थे और जो नाथ समुदाय के हैं तथा मांगने का कार्य करते हैं। ये मेरठ पुलिस ने ये जानकारी दी। देखिए, बंधक बनाने व मारपीट की सूचना असत्य है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, ये देखिए, ये मेरठ पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी। उसके बाद होता यह है कि पहले तो फेक न्यूज बाय सुदर्शन न्यूज और उसके बाद रिपोर्ट जो है एक मिश्रा जी रिपोर्ट करते हैं जिसका नाम है द साधुस वर नाइदर डिस्गाइज्ड एज Muslims nor were the children kidnappers as claimed. In the Meerut police investigation, all 3 sadhus, Gaurav, Gopi and Sunil, were found to be Hindus from the Nath community. There were similar claims when sadhu were caught in पालघर। याद रखिएगा, पालघर a few years back, later mob attacked them and they were lynched to death। और इसी तरह से उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था पालघर में और भीड़ ने मारते मारते उनकी लिंचिंग कर दी थी, उन्हें मार दिया था। In Meerut police reached the spot in time and brought them to the police station and after investigating when the claims were found to be false, sadhus were released। साधु को जो है वो रिलीज कर दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब वीडियो सामने आ गया है जिसमें खूब जम करके इन्हें पीटा गया और बड़ी बेरहमी से इन्हें मारा गया। उसके बाद अब पुलिस प्रशासन ने फिर दोबारा से कार्रवाई करते हुए, ये देखिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता इस पूरे मामले पर जो है आ चुके इस मामले में, ये देखिए मेरठ में नाथ संप्रदाय के 3 साधुओं को डंडे से पीटने वाले 2 गुंडे गिरफ्तार हो गए हैं। कल मेरठ पुलिस ने पिटाई की बात छिपाई, आज वीडियो सामने आने पर झूठ से पर्दा उठा। बीजेपी नेता और पार्षद अभिनव अरोड़ा इन तीनों साधुओं को पकड़कर थाने पर लाए थे और इस पूरे मामले में अब मेरठ पुलिस ये कह रही है कि भैया मारा था। तो यूपी पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन किया कि नहीं मारा था, अब जब वीडियो सामने आया तो कहा जा रहा है कि मारा था। तो ये मामला थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इस तरह से किस तरह से लोगों को बदनाम करने की साजिशें रची जाती है, इसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है यूपी की मेरठ पुलिस। देखिए, परसों थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर में कुछ हिंदू समाज के लोगों द्वारा 3 साधुओं को पकड़ा गया था। उनका शक था कि ये लोग साधु का वेश बनाकर घूम रहे हैं। इनको जब थाने लाकर इन तीनों साधुओं से पूछताछ और जानकारी की गई तो ये लोग हरियाणा के यमुना नगर के रहने वाले हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछा गया तो ये लोग उनके द्वारा बताया कि ये लोग तीनों ही साधु हैं। उसके बाद लोकल जो स्थानीय लोग थे उनको जानकारी देकर इन्हें ससम्मान छोड़ दिया गया था। परंतु आज सुबह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग इन साधुओं को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। इसमें 2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, आपने इस बयान को सुन लिया। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।